बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ये रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, समर्थकों के लिए बिल लेके आए। मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, आपका नंबर। Sir, I will be brief. My constituency is City Kolkata. I have huge number of Muslims and full of waqf properties and everything. I am little aware. I will speak only few points. That it is a violative of Article 14, which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution, which talks about right to freedom of religion. It is opposing that right. It is against federalism, as land as stated, the 7th schedule of the Constitution is a state subject. In Sardar Sayyidina Tahir Saifuddin Sahib versus State of Bombay, 1962, the Supreme Court ruled that states should not interfere in the matters of religion. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional
The bill is anti-federal. सुन पा रहे हैं? Therefore, I strongly जो object विपक्ष के चेहरे हैं वो बिल्कुल introduction of असंवैधानिक बता रहे। कांग्रेस सांसद इससे पहले बोल रहे थे, उससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि ये ढांचे पर, संघीय जो ढांचा है उस पर हमला है। और अभी आप सुन रहे हैं टीएमसी सांसद को, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल संघीय ढांचे पर हमला है। टीएमसी ने भी संशोधन बिल जो ये लाया जा रहा है उस पर सवाल खड़े किए हैं। When we came back to the parliament, many of the members took their oath with the constitution in hand. That was to protect the constitution, to imply that the constitution is supreme and it has to be protected. But today, we see that this government is blatantly going against the constitution. This bill is just not against the constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is तो against human कनिमोई beings. को आप यहाँ पर सुन रहे हैं जो ये कह रही हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दरअसल सरकार जा रही है। आपने देखा कि देखिए जिस तरह के आसार पहले ही बन रहे थे, जब टेबल करने की इसको बात ही हुई तभी से ही तमाम जो मुस्लिम समाज से लेकर, मुस्लिम नेता से लेकर विपक्ष की जो आप आवाज यहाँ पर सुन रहे हैं वो विरोध इसका कर ही रहे थे। और अभी यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ये बोल दिया कि उसमें बदलाव करने की कोशिश दरअसल सरकार की ओर से हो रही है। The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो Would you बिल है जो allow टेबल that? किया जा रहा है इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने की बात है, और क्या क्रिश्चियंस को और मुस्लिमों को किसी हिंदू बोर्ड में हिस्सा बनाया जाएगा, ये सवाल कर रही है कनिमोई। No. But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that ये भी religion? कह रही है कि जो एक धर्म को बिलोंग नहीं करता है, उस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कैसे ये निर्णय का हिस्सा बन सकता है। वक्फ बोर्ड में जो जगह दी जा रही है गैर मुस्लिमों को, उस पे कह रही है कनिमोई जी कि ये जो लोग हिस्सा भी नहीं है उस धर्म का, वो कैसे ये निर्णय ले सकते हैं, ये शक्तियां उन्हें क्यों दी जा रही हैं, ये असंवैधानिक है, असंसदीय है। Their own institutions. You're bringing others, now you're giving the right to decide whether the property belongs to the government or the work board, the collectors, and then another committee above them will be deciding whether the तो land कनिमोई का ये or the कहना है कि आप दरअसल वो जो उनके अधिकार हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक और जो कमेटी है उसको आप बिठाने की और उसको जो सारी शक्तियां हैं वो देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जबकि मामला इससे ठीक उलट है। मामला अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी चीज पर सवाल उठा रही है कनिमोई। and they discover that it was a temple before this, and then there is hate, division, issues among the people of the country. कनिमोई का ये कहना है कि ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है, और ये फैसला सही नहीं है। ये भी कह रही हैं कि इससे पहले भी आप टीएमसी सांसद, सपा सांसद सबको सुन चुके हैं, और सभी जो इंडी गठबंधन के अलग अलग दल हैं वो विरोध ही करते दिखाई दे रहे हैं। A particular religious group, and it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law, and it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board जो property प्रॉपर्टी को or लेकर not. ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है, देखिए पूरी दुनिया में जो भारत का वक्फ बोर्ड है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत के वक्फ बोर्ड के पास है, चाहे मुस्लिम देशों से भी हम कंपेयर करें, और इसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रावधान रखे गए थे, क्योंकि अभी अगर कोई केस होता है और वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक जाहिर करता है तो मामला वक्फ बोर्ड ही तय करता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, कोर्ट भी जाने का प्रावधान नहीं है। वो प्रावधान यहाँ लाया जा रहा है, उसी पर कनिमोई ये कह रही हैं कि ये एक तरीका है सिर्फ प्रॉपर्टी वापस लेने का, या
This bill उसको will अपने हाथ में करने का, और ये बिल इसीलिए लाया जा रहा है। क्योंकि दरअसल इससे पहले जो प्रावधान है या जो अधिकार दिए गए हैं उसके जरिए एक बार अगर वक्फ को प्रॉपर्टी चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं ली जा सकती है। तो ये दरअसल यहाँ पर सवाल उठाते हुए तमाम जो विपक्षी जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, वो ये कहते हुए कि हैसियत को कम करने की कोशिश हो रही है और ताकत को शिफ्ट किया जा रहा है। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to ललन सिंह बोलना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हंगामा हो रहा है और इसी को लेकर जेडीयू एक पार्टी है, वो अपनी बात कहेगी, चाहे सपोर्ट में चाहे विरोध में। ललन सिंह ये कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायूर, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक